बाय विशाल, कल मिलते हैं। हाँ हाँ, बाय रवि, बाय परेश। रवि चल यार निकलते हैं, मुझे मेरी मॉम के लिए गिफ्ट लेना है। क्यों? आंटी का बर्थडे तो मार्च में होता है ना? अरे कल मदर्स डे है ना। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तो अपनी माँ से नाराज है ना? रवि और परेश की बात उनके स्पोर्ट्स टीचर विक्रम ने सुनी है। वो दोनों के पास आते हैं। क्यों भाई, कौन किससे नाराज है? कहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर तो नहीं? नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल रवि अपने कजिन के घर शिफ्ट हुआ है ना। ओह, एनीथिंग सीरियस? नो सर, बस ऐसे ही माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। बेवजह बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। बस तब से आंटी से ना मिलने की कसम खाई है इसने सर। मैं तो समझा समझा के थक गया। परेश की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ जाता है। बाय द वे रवि, क्या आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ? हाँ सर, क्यों नहीं। विक्रम पास ही पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा के लाते हैं और अपने टॉवेल से उसे रवि के पेट पे कस के बांध देते हैं। परेश और रवि आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सर, ये पत्थर आपने रवि के पेट पर क्यों बांधा है? कल बताता हूँ। रवि, आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन तुम इस पत्थर को अपने बॉडी से अलग नहीं करोगे। याद रहे, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है, समझो। विक्रम के जाने के बाद रवि और परेश अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि पूरी रात पत्थर को लिए घर में काम करने की कोशिश करता है, सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल होती है। ये कैसी गुरु दक्षिणा मांगी सर ने। बहुत तकलीफ हो रही है। ना ठीक से खाना खा सकता हूँ, ना सो पाता हूँ। दूसरे दिन रवि और परेश ग्राउंड पर फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। रवि की हालत देख परेश परेशान हो जाता है। वो रवि को बैठने उठने में मदद करता है। रवि, वो देखो सर आ रहे हैं। बस अब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। होप सो यार, इस 3 किलो के पत्थर ने हालत खराब कर दी है मेरी। हेलो बॉयज, कैसे हो रवि? बिल्कुल ठीक नहीं सर। क्या अब मैं इस पत्थर को निकाल दूं? नहीं नहीं, अभी मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई है। एक काम करो, इस ग्राउंड के 3 राउंड लगाओ। रवि बड़ी कठिनाई से ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन दूसरा राउंड शुरू होते ही चक्कर आके नीचे गिर जाता है। रवि, पानी पी लो। ठीक हो ना अब? यस सर। सर, ये सब आपने किस लिए किया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ, अपनी माँ को समझने में तुमने गलती की है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? रवि, तुम एक दिन के लिए ये 3 किलो पत्थर के साथ नहीं जी पाए, तो जरा सोचो, हमारी माएं हमें 9 महीने तक अपने पेट में कैसे संभालती है, कितनी परेशानी से गुजरती है। आई एम सॉरी सर। आप सही कह रहे हैं सर, इसीलिए माँ को भगवान का रूप मानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने परेश। और इस प्रकार अपनी गलती का एहसास होकर रवि अपनी माँ से मिलने घर लौट जाता है। बहुत साल पुरानी बात है। प्राचीन इजिप्ट में अब्दुल्ला नाम का एक बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापारी था। अब्दुल्ला बड़ा ही अमीर था और साथ ही में नेक और रहमदिल था। अब्दुल्ला के उस शहर में लगभग 5 दुकानें थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी अब्दुल्ला कभी कभी उदास रहा करता था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा साधु, मौलवी और महंतों की सेवा करता, गरीबों में कपड़े बांटता और दुआ करता कि उसे एक बेटा नसीब हो। आखिर भगवान ने उसकी सुन ली और जल्द ही उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब्दुल्ला ने बड़े प्यार से उसका नाम सुल्तान रखा। एक दिन अब्दुल्ला ने एक ज्योतिष को घर बुलाया। ज्योतिष ने सुल्तान की कुंडली देखी और कहा, ये लड़का शूर है, लेकिन जब ये 16 साल का हो जाएगा तब उस पर बहुत बड़ा संकट आएगा, जिससे उसका जीवन बड़ा ही दुखदायी हो जाएगा। मेरा बेटा शूरवीर है ना, यही काफी है। वो खुद ही उन संकटों से और आपदाओं से जूझ लेगा। कुछ सालों बाद सुल्तान 16 साल का हो गया। अब्दुल्ला के बहुत समझाने पर भी सुल्तान दुकान पर ध्यान न देता। उसका सारा ध्यान खेलकूद पर ही लगा रहता। अब्दुल्ला को अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगी। उसी चिंता ने उसे घेर लिया। वो बीमार पड़ गया और इसी बीमारी में वो चल बसा।
सुल्तान को व्यापार की कोई समझ न थी। इसी वजह से उनका जल्द ही दिवाला निकल पड़ा। जल्द ही उन्हें अपनी 5 दुकानें बंद करनी पड़ी। अब उनके पास सिर्फ उनका बड़ा सा मकान ही बचा था जिसमें सुल्तान और उसकी माँ रहते थे। एक दिन रात के समय जब सुल्तान सो रहा था, एक वृद्ध सन्यासी उसके सपनों में आया। सुल्तान बेटा, उठो। आप कौन हो? घबराओ मत, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह उठकर ईरान देश के लिए निकल पड़ना, वहां तुम्हारा नसीब झगमगा उठेगा। इतना कहते ही वो सन्यासी गायब हो गया। सुल्तान नींद से जागा और उसने ये बात अपनी माँ को बताई। बेटा, सपने कभी सच नहीं होते, उन पर विश्वास कैसे किया जाए? लेकिन माँ, मुझे ये सपना सच लग रहा है और जो सन्यासी मेरे सपनों में आया था वो भी बड़ा शक्तिशाली लग रहा था। मुझे लगता है कि मुझे ईरान देश जाना चाहिए। और इस तरह अपने माँ की बात ना सुनकर सुल्तान ईरान देश आ पहुंचा। बड़ी दूर की यात्रा होने के कारण वो बहुत थक गया था। उसे जल्द ही नींद आ गई। सपने में फिर से वही सन्यासी उसके सामने आया। सुल्तान बेटा, ये तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम में साहस है कि तुम ये इतनी मुश्किल यात्रा कर पाओ। अब वापस अपने घर चले जाओ, वहीं पे तुम्हें धन का लाभ होगा। जैसे ही सुल्तान की नींद खुली, वो अपने आप को कोसने लगा। मैं तो गधा ही हूँ। माँ की बात ना मानकर मैंने बड़ी गलती की है। मेरा नसीब है कि मैंने ये बात और किसी को नहीं बताई, वरना सभी मुझ पर हंस पड़ते कि मैंने एक सपने को ही सच मान लिया। सुल्तान अपने घर पहुंचा और उसने सारी बात अपने माँ को बताई। उसे दिलासा देते हुए माँ ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम्हारे नसीब में धन है तो वो तुम्हें यहीं पर मिलेगा। अब आगे सोचकर काम करना। सुल्तान ने अपने माँ की बात मान ली, लेकिन उसी रात फिर वही सन्यासी उसके सपनों में आया। सुल्तान, तुम्हारे नसीब खुलने का समय आ चुका है। कल सुबह उठकर अपने पिताजी के कमरे में जाके तुम उस कमरे की खुदाई करना, वहां तुम्हें अपार धन का लाभ होगा। नींद खुलते ही सुल्तान भागते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा। उसकी सारी बात सुनकर माँ उस पर हंसने लगी। क्या तुम्हें अभी भी इन सपनों पे विश्वास है? ठीक है, अब तुम अपने मन की तसल्ली कर ही लो। ईरान जाने से तो ये अच्छा है कि तुम मेरे पास तो रहोगे। सुल्तान ने उस कमरे की खुदाई शुरू की। बहुत देर खुदाई करने के बाद उसे लगने लगा कि उसने फिर से कोई बेवकूफी की है। इतना बड़ा पत्थर! जैसे ही उसने वो पत्थर हटाया, उसे अंदर जाती हुई कुछ सीढ़ियां नजर आई। माँ, यहाँ पे तो एक सुरंग है। माँ को ये सब देखकर बड़ा आनंद हुआ। वे दोनों वो सीढ़ियां उतरकर नीचे एक कमरे में पहुंचे। इतना सारा सोना! हाँ? वो कैसी रोशनी है? जब वे दोनों उस कमरे में पहुंचे, वहां उन्हें 8 बड़ी मूर्तियां नजर आई। हाँ? इतनी सारी सोने की मूर्तियां, और इनमें तो हीरे जड़े हैं। माँ और सुल्तान दोनों को बड़ा आनंद हुआ, लेकिन तभी एक बात सुल्तान के जहन में आई। माँ, यहाँ पे एक मूर्ति कम है। 8 मूर्तियां सोने की थाली पर खड़ी है, लेकिन जरा देखो, यहाँ पर एक थाली खाली है। उस थाली पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान उसे पढ़ने लगा। बधाई हो बेटा, ये 8 मूर्तियां और ये धन तुम्हारा है। लेकिन इन 8 मूर्तियों से भी ज्यादा मूल्यवान और बेहद सुंदर मूर्ति अगर तुम्हें हासिल करनी है तो तुम्हें बगदाद जाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा एक पुराना दोस्त मुबारक तुम्हें वो मूर्ति खोज निकालने के लिए मदद करेगा। सिर्फ वही एक आदमी है जो तुम्हें मदद कर सकता है। माँ, मुझे वो 9वीं मूर्ति हासिल करनी है। आप मुझे बगदाद जाने की इजाजत दीजिए। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी सुल्तान। तुम पर अल्लाह की मर्जी है, वो तुम्हें कामयाबी दे। इस तरह जहाज से सफर कर सुल्तान अब बगदाद आ पहुंचा। मुबारक बगदाद का एक नामचीन व्यापारी था, जिसकी मसालों की दुकानें थी। सुल्तान ने मुबारक को सारी बात बताई। मुबारक ने उसे गले लगा लिया। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम बड़े ही होनहार और काबिल बेटे हो। मैं तुम्हें वो 9वीं मूर्ति ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। हम कल ही उस मूर्ति की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। दूसरे दिन ऊंटों पे सामान लाद के वो दोनों निकल पड़े।
शहर से थोड़े दूर जाते ही उन्हें एक जंगल लगा। अब यहां से हमें पैदल जाना पड़ेगा। ऊंटों को वही छोड़ वे दोनों जंगल के अंदर घुस गए। जंगल बड़ा ही डरावना था। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक गुफा लगी। हमें इस गुफा में से अंदर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो मशाल है उसको जलाओ। दोनों ने अपनी पोतड़ी में से मशालें निकालकर उन्हें जलाया और उन्हीं की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। उस गुफा के अंदर एक तालाब था। तालाब के किनारे एक छोटी सी नाव बंधी हुई थी। अपनी मशाल बुझाओ और जब तक इस नाव में से हम ये तालाब पार नहीं करते, अपने मुंह में से एक भी शब्द मत निकालना, क्योंकि इस तालाब में पिशाच रहते हैं। अगर तुमने आवाज की तो वो तुम्हें निगल लेंगे। हाँ? वो क्या है? वो राक्षसों के राजा का महल है। अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस हमें मार डालेंगे। फिर मुबारक कुछ मंत्र पुटपुटाने लगा और उसने जमीन पर एक बड़ा सा घेरा बनाया। हम दोनों को इस घेरे में ही रहना है। अब मैं फिर से मंत्र पढ़ूंगा। जैसे ही इन राक्षसों का राजा हमारे सामने आएगा और तुम्हारी मांग पूछेगा, तुम उससे वो 9वीं मूर्ति मांग लेना। लेकिन याद रखना, गलती से भी इस घेरे के बाहर कदम ना रखना, वरना तुम जल के राख हो जाओगे। ऐसा कहकर वो फिर से मंत्र पढ़ने लगा। सुल्तान, आखिर तुम यहाँ तक आ ही पहुंचे। मैं ही वो वृद्ध सन्यासी हूँ जो तुम्हारे सपने में आता था। हाँ? मैंने ही तुम्हारे पिताजी को भी मदद की थी और तुम्हें भी करना चाहूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी हाँ हुजूर, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, लेकिन वो 9वीं मूर्ति आप मुझे दिलवा दीजिए। जरूर जरूर, लेकिन उस 9वीं मूर्ति के बदले तुम्हें मेरे लिए एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की लानी पड़ेगी, जिससे मैं शादी कर सकूं। लेकिन याद रखना, वो लड़की ना कि सिर्फ खूबसूरत होनी चाहिए, बल्कि मन की सच्ची, दयालु और निष्कपट भी होनी चाहिए। हुजूर, मैं ऐसी लड़की तो ढूंढ लूं जो खूबसूरत है, मगर उसके दूसरे गुण मैं कैसे जान पाऊंगा? मुझे ये कैसे समझ आएगा कि वो मन की सच्ची और निष्कपट है? मैं तुम्हें एक आईना देता हूँ, जिसमें झांकते ही वो आईना हंसने लगे तो जान लेना कि वही लड़की निष्कपट और मन की सच्ची है। तुम उसे मेरे पास ले आना, उसमें गलती मत करना, वरना मैं तुम्हारा सारा धन छीन लूंगा। ऐसा कहकर एक बड़ा ही खूबसूरत सा आईना उसने सुल्तान को भेंट दे दिया। फिर मुबारक और सुल्तान नाव में से वापस आए। सुल्तान अब सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी लड़की उसे कहाँ मिलेगी। सुल्तान, तुम्हारी उलझन का हल मेरे पास है। बगदाद शहर में एक से बढ़कर एक बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं। हम ऐलान करके हमारे महल पर उन लड़कियों के लिए एक बड़ी दावत रखेंगे और एक एक कर उन सभी लड़कियों को उस आईने के सामने लाएंगे। शहर में ऐलान किया गया। इस शहर की तमाम नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को ये दावत दी जा रही है। हुजूरे आला मुबारक जी के पास एक बड़ा सा जादुई आईना है, जो इन लड़कियों में से एक सबसे खूबसूरत लड़की को चुनेगा और फिर उसे 10,000 सोने के मोहरे इनाम दिए जाएंगे। अब शहर में बड़ी हलचल मच गई। सारी लड़कियां सज धज कर दावत में आ पहुंची। लेकिन जैसे ही वो उस आईने के सामने खड़ी होती, आईना जोर जोर से रोने लगता और लड़कियां घबरा कर शर्मा कर वहां से भाग जाती। धीरे धीरे सारी लड़कियां मायूस होकर महल से चली गई। यह आईना तो रोते ही जा रहा है। हाँ? आईना हंस रहा है, ये कैसे हुआ? वो दोनों दौड़ते हुए उस कमरे में आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस घर के नौकरानी की लड़की उस आईने के सामने खड़ी है और वो आईना जोर जोर से हंस रहा है। मुझे माफ कीजिए हुजूर, इस आईने के सामने आने का मेरा इरादा न था, लेकिन मैं इस कमरे को साफ कर रही थी। मुझे लगा कि इस आईने को भी साफ किया जाए, और जैसे ही मैं इस आईने के सामने आई, ये जोर जोर से हंसने लगा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कीजिए।
तुम्हारा नाम क्या है? जुबेदा, मैं यहाँ की नौकरानी नफीजा की बेटी हूँ। सुल्तान, बेटा जिसे हम ढूंढ रहे थे वो तो हमारे पास ही थी। घबराओ मत बेटी, हम तुम्हें इनाम देंगे। जुबेदा की माँ को बुलाकर उसे सारी बात समझाई गई। जुबेदा उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई, लेकिन जुबेदा को इस बात का पता नहीं था कि वो उसे एक राक्षस को सौंपने वाले हैं। जुबेदा को साथ लेकर अब वो उस राक्षस की नगरी की तरफ जाने लगे, लेकिन सुल्तान को अभी ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी कि वे लोग अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की को राक्षस को सौंप रहे हैं। तुम बड़े ही परेशान दिखाई दे रहे हो। चाचा जान, ये लड़की बड़ी ही भोली और नेक है, क्या उसको राक्षस को सौंपना ठीक रहेगा? वो हमारी गुलाम है, हम उसे जरूर बेच सकते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं इस लड़की की बलि क्यों दूं? क्योंकि तुमने यही वचन उस राक्षस को दिया है। अपना वचन निभाओ, वरना वो राक्षस तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। सुल्तान को यह बात सहन ना हुई और वो रोने लगा। जुबेदा को जब इस बात का पता चला तो उसने सुल्तान को समझाया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं और वो खुद ही उस राक्षस से शादी करने के लिए तैयार है। अब वे उस महल के पास आ पहुंचे। मुबारक ने मंत्र पढ़े और वो राक्षसों का राजा उनके सामने प्रकट हुआ। सुल्तान, तुमने अपना वचन पूरा किया, मैं तुम पे बड़ा ही खुश हूँ। अब घर वापस जाओ, तुम्हें वो 9वीं सबसे मूल्यवान मूर्ति मिल जाएगी। सुल्तान ने जुबेदा को उस राक्षस को सौंपा। सुल्तान बड़ा ही मायूस होकर घर लौट आया। क्या हुआ बेटा, तुम खुश नहीं हो? सुल्तान ने माँ को सारी बात बताई। क्या तुम जुबेदा से प्यार करने लगे थे? हाँ, शायद, क्योंकि वो बड़ी ही नेक और मन की सच्ची थी। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक बात हो सकती है। राक्षस ने कहा था कि वो 9वीं मूर्ति तुम्हें मिल जाएगी। तो अब हम नीचे जाके देखते हैं कि क्या उसने अपना वचन निभाया है, और अगर उसने अपना वचन निभाया होगा तो हम वो मूर्ति उसे वापस कर देंगे और उसके बदले में हम उस लड़की को उससे छुड़ा लेंगे। सुल्तान को ये बात पसंद आई। वे दोनों नीचे उस कमरे में पहुंचे। मालिक, वो 9वीं मूर्ति मैं ही हूँ जिसे उस राक्षस ने आपको भेंट स्वरूप दिया है। जुबेदा को वहाँ पाकर सुल्तान को बड़ा हर्ष हुआ। तभी वो राक्षस वहाँ प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका रूप किसी राक्षस की तरह विकराल और भयानक नहीं था। मैं यक्ष हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ। ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें सफल हुए। यही वो 9वीं मूर्ति है जो किसी सोने, हीरो या मोतियों से भी ज्यादा मूल्यवान है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करो और एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। ये है पांडु हवालदार। पांडु बहुत ही लालची था। रुको रुको, क्या साहब, आपने सिग्नल तोड़ा, अब फाइन भरो 1000 रुपए। 1000 रुपए? अरे नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? अगर फाइन नहीं भरोगे तो आपको छोड़ू कैसे? सर, कुछ ले देकर दफा कीजिए ना। ऐसा तो 200 रुपए ढीले करो। ये लो सर। पांडु हवालदार ऊपर की कमाई खाकर बहुत खुश था। वो हमेशा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों को पकड़ता था, लेकिन फाइन लेने के लिए नहीं। क्या साहब, इतनी बड़ी गाड़ी है और सिर्फ 100 रुपए? कम से कम 200 तो दो। उसका एक ही मकसद था कि उसकी ऊपर की कमाई चलती रहे। समय के साथ साथ ऊपर की कमाई के साथ पांडु का पेट भी बढ़ने लगा। अब वो सिग्नल तोड़ने वालों के पीछे भाग नहीं सकता था
पर फिर भी उसे बकरे मिल ही जाते थे। देवा रे देवा, अपनी ऐसी ही कृपा बना कर रख मुझ पर। एक दिन की बात है, एक टमाटे की गाड़ी वाले और एक कार वाले की आपस में टक्कर हो गई। साहब ये आपकी गलती है, आपने सिग्नल नहीं देखा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तेरी गलती है। मैं तो सिग्नल देखकर ही चल रहा था, आपने सिग्नल तोड़ा। और तभी वहां हवालदार पांडु आ टपका। क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना साहब, इन साहब ने सिग्नल तोड़ा और मेरी गाड़ी ठोक दी। देखिए मेरा कितना नुकसान हुआ है। पांडु हवालदार ने गाड़ी वाले की ओर देखा। साहब 1 मिनट इधर आइए ना। गाड़ी वाला हवालदार को कोने में ले गया। साहब मामला रफा दफा कर दीजिए। गाड़ी वाले ने पांडु की जेब में एक 500 का नोट डाल दिया। ठीक है साहब। देखो भाई टमाटर वाले, मुझको तो तेरी ही गलती लग रही है और अभी ट्रैफिक जाम भी कर दिया तूने। जल्दी साइड हटा। लगता है गाड़ी वाले से रिश्वत ली है इसने। भगवान करे उस गाड़ी वाले का और इस रिश्वतखोर हवालदार का बुरा हो, कीड़े लगे दोनों को। टमाटर वाला कोसते कोसते वहां से चला गया, लेकिन पांडु तो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन पांडु रोज की तरह अपने सिग्नल पर खड़ा था। तभी एक गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा। रुको रुको सर, आपने ऑरेंज होने के बाद गाड़ी चालू की, अब आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कितना है? 1000 रुपए। 1000? लेकिन दूसरे सिग्नल्स पे तो 500 रुपए है। क्या सर, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? पता नहीं फाइन बढ़ गया है। ठीक है। उस आदमी ने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाले। वैसे हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। कैसा सेटलमेंट? बख्शीश का। आप मुझे 200 रुपए बख्शिश दे दो और आपके 800 रुपए बच जाएंगे। ऐसा क्या? सर सोच लीजिए, 200 परवड़ेगा या 1000? वो गाड़ी वाला गाड़ी से नीचे उतरा। वो मुस्कुराते हुए पांडु के पास आया और उसने पांडु को जोर से तमाचा मारा। सेटलमेंट करेगा? मुझसे सेटलमेंट करेगा? सेटलमेंट करने के लिए तेरी ये नौकरी ही नहीं बचेगी, समझा? अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। मैं इस एरिया का नया कमिश्नर हूँ। सर 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 मेरी बात सुनिए सर। वो आदमी गाड़ी में बैठकर चला गया और लालची पांडु की तो भरे सिग्नल पर इज्जत निकल गई।